14 जुलाई 1518 फ्रांस के शहर स्ट्रेसबर्ग में संडे मॉर्निंग का वक्त था। काफ़ी चहल पहल थी। तभी अचानक से एक औरत फरा ट्रॉफी अपने घर से बाहर निकलती है और नाचना शुरू कर देती है। सुबह से शाम हो जाती है मगर फरा रक्स नहीं छोड़ती। पूरी दुनिया इससे अनजान थी कि अभी अभी एक ऐसा रक्स शुरू हुआ है जो कि उनकी मौत का सबब बनेगा। ये कोई छोटा मोटा रक्स नहीं था, ये दुनिया का सबसे खतरनाक रक्स था। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्या राज छुपे हैं इस रक्स के अंदर, क्यों है ये दुनिया का सबसे खतरनाक रक्स? आए समझते हैं रहस्य डांसिंग क्लब ऑफ 1518 का आज की इस वीडियो में। इसका आगाज जुलाई 1518 में हुआ जब फरा ट्रॉफी नामी एक खातून ने स्ट्रेसबर्ग की एक गली में पुरजोश और बेकाबू होकर रक्स करना शुरू किया। फरा ट्रॉफी एक हफ्ते तक मुसलसल रक्स करती रही। उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई मगर वो तो नहीं रुकी बल्कि और बहुत से लोग साथ शामिल हो गए और ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता 400 लोगों तक पहुंच गई। अब वहाँ की अथॉरिटीज़ भी एक्शन में आई क्योंकि इस रक्स की वजह से उनकी जान जा रही थी। अथॉरिटीज़ ने फिजिशियन से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा इसकी वजह हॉट ब्लड है, मतलब नाचने वालों में खून गर्म हो गया है, एक्सेस खून को उनकी बॉडी से निकालना होगा। बेसिकली ये एक स्टूपिड कंसेप्ट था बट द टाइम ऑफ 1518 फिजिशियंस इतने भी नॉलेजेबल नहीं थे। फिर अथॉरिटीज़ ने एक डांसिंग मेन्यू बनाया ताकि सब लोग वहाँ नाचें और उनकी ब्लड का टेम्परेचर नीचे आए, मगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई क्योंकि वो बेहद नाचते रहे यहाँ तक कि उनके पाँव फूल गए और वो गिर गए या थकन से मर गए। अथॉरिटीज़ की कोशिश से हालात मज़ीद ख़राब हो गए, यहाँ तक ख़राब हुए कि उन्होंने मौसीकी और अवामी रक्स पर पाबंदी लगा दी। कोई नहीं जानता था इस डांसिंग प्लग की वजह क्या है, लिहाजा कोई नहीं जानता था कि इसे कैसे रोका जाए। अथॉरिटीज़ की छोटी सी गलती ने उस वक्त 15 लोगों की जान ले ली। अथॉरिटीज़ ने मजहबी स्कॉलर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये सेंट विट्स की तरफ से एक सज़ा है और गुनाह से पाक होने के लिए बहुत से लोग रक्स की वबा में शामिल हो गए हैं। और मजहबी स्कॉलर ने रक्स करने वालों को फिर सेंट विट्स के मज़ार पर जाने का हुक्म दिया और उनको सुर्ख जूते पहनाए गए जिस पर मुक़द्दस पानी का छिड़काव किया गया था और उनके चोटियों और तलवों पर स्लेब पेंट किया गया। उनके हाथों में छोटी स्लेब भी पकड़ाई गई और पादरी उन्हें पुरसकून करने के लिए रस्मात अदा करते थे। और मज़े की बात यह है कि कुछ लोग इससे सही भी हो गए मगर कुछ लोग खुद ब खुद भी सही हो गए। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जुलाई से सितंबर तक जारी रहा। इजराओं का दावा है कि रोज़ाना 15 अफराद हलाक होते थे, लेकिन इसकी तायीद के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इनफैक्ट इस वक्त के शहर स्ट्रेसबर्ग रिकॉर्ड में किसी मौत का जिक्र नहीं है। मौत के दावे का असल जरिया हिस्टोरियन जॉन वालर है, लेकिन उनके जो ज़राए हैं बाद के अकाउंटेंट से हैं, वाक़े के वक्त से नहीं, और आज तक सही तादाद मालूम नहीं हो सकी। फिर ये दुनिया की मिस्टीरियस स्टोरीज में से एक है। उस वक्त तो कोई नहीं बता सका कि ऐसा क्यों हुआ था, मगर बाद में इस पर काफ़ी थ्योरीज पेश की गई। जो पहली थ्योरी पेश की गई वो है इरगोड। कुछ लोगों का ख्याल है कि कहने वाला तूफ़ान शायद इरगोड नामी फंगस की एक किस्म से फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ। ये फंगस राई जैसे दाने पर उगती है और लोगों को फ्रेम में मुब्तला कर देती है। ताहम जॉन वालर थे इस नज़रिए से मुतफिक नहीं है। उनका कहना है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि इरगोड के जहर में मुब्तला अफराद बग़ैर रुके दिनों तक नाचते रहे। मज़ीद ये अजीब बात है कि बहुत सारे लोगों ने इसी तरह फंगस पर रद्द अमल ज़ाहिर किया होगा। वाला ने यह भी बताया है कि ये वबा अक्सर राइन और मुज़ील नदियों के करीब वाक़या होती है जिनकी आबो हवा और फसलें मुख्तलिफ होती हैं, जिसकी वजह से ये बताना मुश्किल हो जाता है कि इन इलाकों में फंगस लोगों को इस तरह क्यों मुतासर करेगी। जो जॉन वालर थे वो इस थ्योरी इत्तेफाक करते थे। और एक दूसरी थ्योरी आई मास हिस्टेरिया। डांसिंग प्लग मास हिस्टेरिया का एक मामला हो सकता है जहां बहुत से लोगों ने अचानक दबाव की बुलंदी की वजह से अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू कर दी। बेसिकली कि जिस टाइम ये वाक़या हुआ 1518 में, तो इससे एक साल पहले भी यहाँ पर भुखमरी भी थी, यहाँ लोग डिप्रेशन का भी शिकार थे और एक फुरा जैसे एक आम औरत के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो जो इंसान का माइंड है, जो दिमाग है, उसको समझना
بڑا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹریس کی وجہ سے ناشتہ شروع کر دیا انہوں نے، اسٹریس کی وجہ سے اور بھی لوگ اس میں دواؤں میں شکار تھے تو وہ بھی آ کے اس کے ساتھ جڑ گئے۔ اب یہاں یہ آتی ہے کہ انہوں نے ناچنا ہی کیوں شروع کر دیا، کیونکہ سینٹ ویٹس وہاں پر پتہ کہ وہ سزا دیتے ہیں جن کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے شاید ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں تو اگر ہم ناچیں گے تو ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، ہماری سزا ہوگی اور ہم پھر اچھی لائف سٹائل مطلب آگے گزار سکیں گے جب گناہ ہی مٹ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ان کا دماغ انہیں ناچنے کی طرف راغب کرتا تھا۔ تھیوری میں ہمیں کہیں نہ کہیں مطلب ایک سینس نظر آتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک اچھا سا لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ آل کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ بائے۔